T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर लाओ, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को पेशकश। कौमी टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा, किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए, किसी की परवाह ना करें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें। कौम को आपसे बहुत सी तवक्कात हैं। गंदम दरामद स्कैंडल पर साबिक निगरान हुकूमत की वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और वज़ीर तिजारत गौहर एजाज तलब। साबिक सेक्रेटरीज फूड मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ ने बयान रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्कैंडल के जिम्मेदारों के तायुन का हुक्म। कहा, किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदम खरीदेंगे। वज़ीर आज़म ने वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर ने कहा, 11 सितंबर को वजारत का चार्ज लिया। गंदम दरामद की समरी उससे पहले जा चुकी थी। मुझे मालूम हुआ तो राय दी कि गंदम के दफातर के वाफिर ज़खायर हैं, गंदम मंगवाने की जरूरत नहीं। टीसीपी के जरिए गंदम ना मंगवाएं, निजी सेक्टर को दरामद की इजाजत देना ईसीसी का काम था। मैं इक्तसादी राब्ता कमेटी का रुकन नहीं। ईसीसी की इजाजत के बाद क्या कुछ हुआ मुझे इल्म नहीं। सऊदी अरब से 50 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 30 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल सऊदी वफ्द पाकिस्तान में 2 रोज क़याम करेगा। वफ्द में शामिल अहम शख्सियात पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायजा लेंगी। वफ्द का ताल्लुक टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज से है। वफ्द वापस जाकर सऊदी फरमानरवा को दौरे और सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग देगा। इस्लामाबाद की सड़कों पर खैर मुकदमी बैनर्स लग गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर ने इमदादी सामान मेयर पेशावर के हवाले किया। इमदादी सामान पेशावर और मुल्हिका इलाकों के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को भी गंदम दरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत ने 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की। विफाक में हुकूमत बनने के बाद 98 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। अप्रैल में किसके कहने पर दरामद की जाती रही। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाक की गलत पॉलिसी से किसान रुल गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अज़ाब में मुब्तला हैं। उनके स्कूल्स और अस्पतालों की हालत ज़ार पर रोना आता है। केपी हुकूमत को ये फिक्र है कि मरीम नवाज ने क्या पहना है, वो काम करती नजर क्यों नहीं आती। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की गाड़ी को हादसा। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाते हुए गाड़ी के 2 टायर फट गए। शेर अफजल मरवत और उनके साथी महफूज रहे। पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान। जराये के मुताबिक 2 सूबों में गवर्नर्स के तकर्रुर के बाद पीपल्स पार्टी ने काबीना में शामिल होने का असूली फैसला कर लिया। 8 वजारतें मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन बनाने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। पेशरफ्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद सामने आई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय ही तय हैं, मिलकर विफाक और पंजाब में काम करेंगे। पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है। किसी जगह पर पीपल्स पार्टी मौजूद, किसी जगह पर नहीं। पुरउम्मीद हैं जहां उनकी मौजूदगी नहीं वहां भी होगी। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त की, जिस पर बिलावल ने मस्बत गौर फिक्र का वादा किया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी मुलतवी। हल्फबरदारी अब 7 मई को होगी। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल की तकरीब हल्फबरदारी कल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गुज़श्ता रोज ओहदे का हल्फ उठा लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के वाइस चेयरमैन से भी मिले। इक़्तिसादी ताउन के जरिए बाहिमी पैदावारी ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कोरियन सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं, दो तरफा तिजारती हजम में मजीद इजाफा होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आवाम के सहूलत के लिए कराची और लाहौर में कम अज़ कम एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। शहरियों के लिए किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस की सहूलियात तक रसाई मुमकिन होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कराची में रेड लाइन मंसूबे पर काम शुरू करवा दिया, BRT को हर सूरत मुकम्मल करेंगे। निगरान हुकूमत आंखें बंद करके सो गई थी, ट्रांसपोर्ट कराची की बड़ी जरूरत है। सिंध हुकूमत संजीदगी से तमाम मसाइल हल कर रही है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, मायूसी फैलाने वालों को नाकामी होगी। एमएल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के सदर मुंतखब, मरकजी कौंसिल के तमाम अरकान ने सेनेटर एमएल वली खान के नाम की मंजूरी दी। मरकजी सदारत के लिए एमएल वली खान का नाम अमीर हैदर खान होती ने तजवीज़ किया था। मंडी बाउद्दीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। पुलिस ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। DPO अहमद मुहिउद्दीन ने कहा जिले को डाकुओं से साफ कर देंगे। चिन्योट में झंग रोड पर डीजल से भरा टैंकर उलट गया। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। डीजल लीक होने से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। पिंड दादन खान में बिजली के तार चोरी। हुकाम के मुताबिक चोर बिजली के मुतादिद पोल से कटर के जरिए तार काट कर ले गए। कई इलाकों को बिजली की फराहमी बंद। अजा की तहसील हजरू में कोंगो वायरस से शहरी जांबाहक महकमा सेहत ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाइफ स्टॉक की टीमों ने 300 से ज्यादा मवेशियों पर स्प्रे किया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज मिल गया। तयनाती का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और भारत विमेन टीमें 6 अक्टूबर को आमने सामने होंगी। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला मैच 3 अक्टूबर को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ढाका में शेड्यूल। फाइनल 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा इंजरी के बाद मुकम्मल फिट हूं। मोहम्मद आमिर तजुर्बाकार बॉलर हैं, सीखने का मौका मिलेगा। आजम खान ने कहा इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज पर फोकस है, किसी नंबर पर भी भेजें, तैयार रहता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। नाइला केआनी का पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। नेपाल में मौजूद दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू पैक को सर किया। नाइला केआनी ने 3 साल के दौरान 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर की।